अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? होप के ठीक होंगे। वेलकम्स टू द टारगेट एकेडमी। आज जिस टॉपिक पे हम बात करने वाले हैं वो आइंदा मतलब आपके स्लाइड में सामने आएगा, तो मैं आपको बताऊंगा क्या चीज़ है। ठीक है ना, सरप्राइज़ है आपके लिए। और चलिए आज चलते हैं स्लाइड पे। क्या है ये? IBS सखर, अच्छा ये है। और ये कैरियर अपॉर्चुनिटीज़, अब ये तो वो इश्तेहार है ना 5 से 15 वाला। ये सर कहाँ से लेके आए हैं? अच्छा, तो मैं आपको बताता हूँ ये क्यों मैं आज आपके सामने पेश कर रहा हूँ। एक ये वाला और ये वाला, जैसे कि आप लोगों ने अप्लाई किया होगा उसमें, तो अभी टेस्ट नहीं हो रही है, तो उसमें हवाले से आप लोग थोड़े स्लो हो गए। तो इसमें हवाले से मैं आपको ये बताता हूँ कि आपको क्या करना चाहिए। स्लो होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, और जॉब करनी है या नहीं करनी, करनी है तो क्या करना चाहिए। ठीक है। हाउ टू प्रिपेयर IBA जॉब्स, 5 to 15 स्किल्स, कैसे प्रिपेयर करना है। क्योंकि अभी टेस्ट कुछ डिले हो गया है तो काफ़ी स्टूडेंट्स प्रिपेयर नहीं कर रहे। और मेरे सिटी की लाइब्रेरी में भी रश बिल्कुल कम होती है। एक तो गर्मियाँ हैं, ऊपर से टेस्ट जो है ना, इसकी डेट तो डिले हो गई है, तो मतलब बंदे आते ही नहीं है अभी पढ़ने। स्टडी फोकस, स्टडी फोकस करना है मतलब आपको फोकस करके स्टडी करना है। आप जो भी घंटा पढ़ते हैं, 2 पढ़ते हैं, उसमें अच्छे से पढ़ें, स्टडी प्रॉपरली अच्छे से पढ़ें। और डोंट एंड डू नॉट टेक गैप्स लाइक स्टडी 1 डे लीव प्रिपरेशन फॉर फ्यू डेज। इसमें ऐसा ना हो कि आप एक दिन पढ़ें फिर 10-15 दिन ना पढ़ें। कोई भी शॉर्टकट ना करें। कोई भी अगर टॉपिक क्लियर करना है तो उसको अच्छे से पढ़ना है, उसके वीडियोस देखने हैं, उसके नोट्स बनाने हैं, फिर उसको याद कर लेने हैं, फिर एक एक 2 वीक बाद उसको फिर से रिवीजन करना है। स्टडी एवरी टॉपिक बाय क्लियर कॉन्सेप्ट। कोई भी टॉपिक उठा लें तो उसका कॉन्सेप्ट लाजमी से क्लियर करें। ऐसा ना हो कि शॉर्टकट करें या थोड़ा पढ़ लें फिर कल पढ़ेंगे फिर उसको मिस कर दें। और ऐसा ना हो कि एक दिन में बहुत ज़्यादा पढ़ लें, 15 घंटे 16 घंटे। ऐसा करेंगे तो 2-3 दिन आपको पढ़ाई होगी नहीं। ठीक है ना। एक लिमिट बना लें, टाइम लिमिट 1 घंटे की, 2 घंटे की। जितनी आपको समझ आती है तो वो कंटिन्यू करें। ऐसा ना हो कि ना एक गैप गैप और ये चीज़ें बहुत ख़राब होती हैं। ठीक है। गेट प्रॉपर टाइम, एवरी टेक टाइम टू स्टडी, और हर रोज़ टाइम निकालें, प्रॉपर पढ़ें। ठीक है। सबसे पहले क्वेश्चन का जॉब्स कितने हैं, अभी ये चीज़ें छोड़ दें। जॉब्स कितनी हैं, कितने बंदों ने अप्लाई किया है, क्या है। अब पहली पॉइंट मैंने आपको बता दी, PhD और GST का मिसाल आपके सामने है। बहुत लोगों ने अप्लाई किया था, आखिर में बहुत कम लोगों ने टेस्ट पास किया। अब क्या है, इसमें भी 50,000 से 80,000 पोस्टें हैं, लेकिन इसमें अप्लाई किया है 11 लाख लोगों ने अप्लीकेशन दिए। फिर किसी एक बंदे ने 2 से 3 अप्लीकेशन भी दिए, जैसे कि मेट्रिक कैटेगरी में, इंटरमीडिएट में और ग्रेजुएशन में। आपको बताता चलूँ, आप अपना काम करें, आप अपना काम करें अपना, क्योंकि कोविड में PhD और GST की टेस्ट डिले हुई थी 9 महीने। ठीक है। उसके बाद हुआ क्या था कि बंदों ने मेहनत नहीं की, अचानक स्लिप आ गई, फिर रह गए, और देखें एक रिवॉल्यूशन आ गया, इतनी मेरिट चली है। उनको तो अभी नींद ही नहीं आती ना, जो नहीं हुए। ठीक है। और जिसने पास किया उसको जॉब मिल भी गई, या मिल भी गई, इसके जैसे ऑफर लेटर मिल रहे हैं, उसके बाद ऑर्डर लेटर मिलेंगे, ज्वाइनिंग लेटर मिलेंगे। क्योंकि इस बार तो मेरिट चला ना, तो चल गया। और जो बंदे सीरियस थे, डेली पढ़ते थे, उसने ही टेस्ट पास किया है। और टेस्ट IBA कंडक्ट करती है तो हल्के में कभी भी नहीं लेना, हल्के में बिल्कुल नहीं लेना यार। ये देखो PhD GST की टेस्ट है, इसमें 50 मार्कें भी ना काफ़ी लोग नहीं उठा सके, नहीं पास हुए। फिर कोर्टों का चक्कर लगा रहे हैं कि हमें भी 33 पे पास करो, जिस तरह से कुछ इलाकों में 33 का रूल है। ठीक है। पासिंग मार्क्स 40 है, अभी 40 है। PhD की बात नहीं कर रहा, जो ये है ना 5 to 15 इसमें है। लेकिन जॉब के लिए आपको एटलीस्ट 50, क्योंकि इस तरह से ऐसा भी हो सकता है ना कि काफ़ी लोग 40+ कर लें, लेकिन फिर जॉब कोई नहीं मिले। तो आप ऐसा फोकस ही ना करें। ऐसा ना कि पासिंग मार्क 40 है तो हमें भी 40 ही लेनी है, ऐसा नहीं करें। आप आगे जाएं, कोशिश करें 50+ करें ना, 50 तो एटलीस्ट करें ही करें। इंग्लिश 40% है। अभी मैं आपको जिस तरह से वैक्सीनेशन का प्रॉपर गाइड किया था ना, इस तरह से भी इंशाल्लाह मैं प्रॉपर गाइड करूँगा। आप अगर इस तरीके पे चले तो इंशाल्लाह आप 60+ करेंगे। पैसेज 10 मार्क्स का है, रीडिंग कंपरेशन भी इसको कहते हैं। और द मीनिंग ऑफ रीडिंग कंपरेशन एंड स्टडी विद फोकस, इसमें क्या है कि आप मीनिंग होती है और रीडिंग कंपरेशन जो भी होता है, वो जो पैराग्राफ पढ़ते हैं वो उसको अच्छे से पढ़ना होता है, ध्यान से पढ़ना होता है। क्योंकि उसमें से क्या होते हैं
MCQs वगैरह पूछे जाते हैं और 10 मार्क्स का पोर्शन होता है। ये बहुत इम्पोर्टेंस रखता है। अगर आपको पैसेज सही से आता है तो आप ना काफ़ी मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। एरर डिटेक्शन में आप परेशान ना हो, और इसमें प्रिपरेशन पे आप बुर होना चाहिए कि 2 कहाँ यूज़ होता है या 8 कहाँ यूज़ होता है। ये चीज़ें जो बेसिक होती हैं वो आप पढ़ लें, आप एरर डिटेक्शन हल कर जाएंगे। स्पेलिंग करेक्शन के आप कैसे कोई एक वर्ड गलत लिखा होता है तो आपको पूछा जाता है कौन सा इसकी स्पेलिंग सही क्या होती है। तो ऐसे के 400-500 वर्ड्स हैं तो आप ये याद कर लेंगे तो ये भी आपके 5 मार्क्स ना पक्के पक्के आपके। उसके बाद वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन भी अच्छे से पढ़ लें। वर्ड सब्स्टिट्यूशन ऐसे होता है कि मैं अगर कहूँ कि द प्लेस वेयर आई गॉट एजुकेशन, इसमें क्या होगा कि मैंने एक बड़ा जुमला पढ़ दिया। अगर इसकी जगह पे मैंने अकेडमी यूज़ कर दिया तो क्या हो गया कि मैं अकेडमी है और वहाँ पे तो बंदे जाम बहुत यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं। अगर यूनिवर्सिटी कहूँ तो अ प्लेस वेयर थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट्स गेटिंग एजुकेशन विद द डिफरेंट डिपार्टमेंट्स, तो आप इसमें कर दो यूनिवर्सिटी, तो इसमें सब कुछ आ गया। तो इस तरह के वर्ड सब्स्टिट्यूशन भी पढ़ लें। सिनोनिम्स और एंटोनिम्स के भी 10 आएंगे, 5 सिनोनिम्स आएंगे, 5 एंटोनिम्स आएंगे। ये भी आप अच्छे से पढ़ लें तो आपका इंग्लिश का पोर्शन 40 का क्लियर हो जाएगा। अगर आपने इससे अच्छे से पढ़ा तो आप ना इसमें से अच्छे मार्क्स उठा सकते हैं। अब पैसेज क्या होता है? पैसेज मैंने आपको बताया कि एक पैराग्राफ होता है जिसमें 10 मार्क्स होते हैं, ठीक है ना। और उसको आप अच्छे से पढ़ने करें और डेली 5 से 6 पैसेजेस जो है ना हल किया करें। अपने कॉपी पे लिखा करें या नेट से उठा के वो हल करके दिखा करें और उसके MCQs हल करें। इस तरह से आपकी प्रैक्टिस होगी ना, जब भी आप IBA का हल करेंगे तो आपको बहुत आसानी होगी, मुश्किल नहीं होगी, ठीक है। थोड़ा थोड़ा पढ़ें लेकिन डेली पढ़ें। ऐसा ना हो कि टेस्ट की स्लिप आ जाए फिर आपका यहाँ इंग्लिश में 40 हैं कैसे होंगे, ये होगा वो होगा, ऐसा नहीं करें, ठीक है। मैथ के 20, अब मैथ के मैं आपको मेन एरियाज बताता हूँ कि क्या क्या आपको मैथ में क्लियर करना चाहिए। एवरेज पढ़ लेना चाहिए। एवरेज आसान है, इसके 1-2 आते हैं। एवरेज पढ़ना सोली है, आसान है। एज रिलेटेड क्वेश्चन बहुत मुश्किल हैं थोड़े बहुत, और उसको आप अच्छे से पढ़ लें। एज क्वेश्चन आते हैं, कंपाउंड प्रोपोर्शन आता है, कंपाउंड इंटरेस्ट आता है, रेशियो प्रोपोर्शन आता है, डायरेक्ट प्रोपोर्शन, इनवर्स, लीनियर इक्वेशंस, ये सारे के सारे मेन एरियाज क्लियर करने। इंशाल्लाह अगर मैथ आपको अच्छी आती है तो आप 20 में से 20 भी हासिल कर सकते हैं। और जनरल नॉलेज थोड़ा टफ पोर्शन है। कुछ बंदे क्या करते हैं कि इंग्लिश पढ़ते नहीं है, कहते हैं इंग्लिश तो थोड़ी मुश्किल है, तो हम हमारा जनरल नॉलेज अच्छा है, जनरल नॉलेज पे पूरा का पूरा इनका फोकस होता है। लेकिन जनरल नॉलेज में देखें कितनी चीज़ें हैं। पाकिस्तान स्टडी इसमें आती है, जनरल नॉलेज इसमें आती है, जनरल साइंस इसमें आती है, जनरल जोग्राफी इसमें आती है, जनरल करंट अफेयर्स इसमें आते हैं, जनरल वर्ल्ड करंट अफेयर्स इसमें आते हैं। और ऐसा कोई भी चीज़ है कि जनरल नॉलेज जैसे जनरल साइंस से रिलेटेड कुछ चीज़ होती है ना, वो भी कभी कभी जैसे टेस्ट में पूछ लेते हैं, ठीक है। तो आप डोंट स्किप एनी पोर्शन। ऐसा ना करें कि यार मेरी इंग्लिश कमज़ोर है, मैं जनरल नॉलेज पे फोकस करता हूँ, 40 है 40 में 30 करूँगा, और उसके बाद मैथ में मैं 20 में से 15 करके 45 लगाऊंगा, और 30 में से 5 धुके करके मैं 50 में चाहूँगा। खुदा ना करे अगर आपने जो जनरल नॉलेज पढ़ी है उसमें से आपका पोर्शन बहुत कम आता है तो आपका इंग्लिश तो पढ़ा ही नहीं होगा, फिर कहेंगे काश मैंने इंग्लिश थोड़ी बहुत भी पढ़ी होती है। ऐसा ना करें, क्योंकि कोई भी पोर्शन ना छोड़ें। मेरे काफ़ी दोस्त हैं वो कहते हैं इंग्लिश मुझे नहीं आती, हम नहीं पढ़ते, क्योंकि यार क्यों नहीं आती। अगर आप डेली बेसिस पे 1 घंटा भी इंग्लिश पढ़ते हैं ना, तो आप टेस्ट में अभी 5 घंटे हो गए, 5 महीने, अब 5 महीने में आप थोड़े थोड़े पढ़ते आते हैं ना, तो अभी आप तो 90 सिक्योर कर सकते थे, ठीक है ना। तो आप टाइम का वेस्ट ना करें, टाइम आपका बहुत कीमती है। टेस्ट की प्रिपरेशन करते रहें, एक दिन आएगा, स्लिप आएगी, हर चीज़ होगी, फिर ऐसा नहीं कहना कि यार मौका निकल गया, हम इस बार भी नहीं हुए, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉच दिस वीडियो, और इंशाल्लाह इस वीडियो ने आपकी थिंकिंग लेवल बहुत चेंज की होगी। और मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। और एक चीज़ करूँगा कि अपने दोस्तों के साथ ना थोड़ा बहुत चैनल शेयर किया करें, और इसमें आपका भी फ़ायदा, हमारा भी और उनका भी फ़ायदा, ठीक है। अल्लाह हाफिज़।